हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हम अपने इंट्राडे ऑर्डर फ्लो का इस्तेमाल करके हम किस तरह से ट्रैप्ड बायर्स या सेलर्स का पता लगा सकते हैं और जो ब्रेकआउट आया है वो फेक है कि वैलिड ब्रेकआउट है, ये हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज डेट है 8 अप्रैल 2025। आज मार्केट में क्या हुआ है देखिए, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। मैंने मेरे कम्युनिटी मेंबर्स को जैसे बोला था कि मार्केट में अगर 50,300 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और ठीक मार्केट में ऐसे ही हुआ है। मार्केट ओपन हुआ 50,500 के करीब और वहाँ से एक सीधा 400 पॉइंट का लगभग हमें यहाँ पर एक पहले 5 मिनट में ही जंप देखने को मिला है। और इस कैंडल में जो है वो आप देख सकते हो, जो डेल्टा है वो लगभग 24,000 के करीब बाय का डेल्टा बना हुआ है, यानी कि इस कैंडल में जो है वो बाइंग अच्छी खासी तगड़ी हुई है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ है मार्केट में आप देखिए, इसके बाद के दो कैंडल्स में भी अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है हमें, लेकिन प्राइस जो है वो इस 5 मिनट के कैंडल के ऊपर नहीं निकल पाया। यानी कि जो बड़ी बाइंग हुई है 22,000 क्वांटिटीज और यहाँ पर 8,500 क्वांटिटीज की जो बाइंग हुई है, इतनी बड़ी क्वांटिटीज में बाइंग होने के बावजूद यहाँ पर जो है वो मार्केट ने पहले 5 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक करने में मार्केट कामयाब नहीं हुआ है। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर पहले 5 मिनट के कैंडल का हाई ब्रेक किया तो यहाँ पर हमें एक चीज जो है वो देखने को मिल रही है, वो है यहाँ पर डेल्टा डाइवर्जेंस। यानी कि देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो, ब्रेकआउट के समय कैंडल डेवलप होते समय जो बाय का डेल्टा था वो 11,340 तक गया था, लेकिन कैंडल क्लोज होते होते यहाँ पर बायर्स जो है वो इस कैंडल के ऊपर 5 मिनट के कैंडल के ऊपर जो है वो सस्टेन करने में कामयाब नहीं हुए। इसका हम पता कैसे लगा सकते हैं, तो चलिए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूं कि यहाँ पर हम किस तरह से यहाँ पर ये जो है वो ब्रेकआउट जो बना है वो फेक ब्रेकआउट है या तो फिर ट्रैप है, यह हम पता लगा सकते थे। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में ये है पहले 5 मिनट के कैंडल का हाई, ये जो लाइन डॉटेड यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर क्या हुआ है आप एक बार गौर से देखिए, मार्केट में यहाँ पर ब्रेकआउट आया, कैंडल ने यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज दे दिया, लेकिन जो कैंडल में ब्रेकआउट आया है उसी कैंडल में हमें एक डेल्टा डाइवर्जेंस जो है वो देखने को मिला है। यानी 11,340 क्वांटिटीज यहाँ पर बाई हुई है, लेकिन उसमें से लगभग आधी क्वांटिटी जो है वो यहाँ से वाइप आउट हो चुकी है, मतलब आधे बायर्स जो है यहाँ से निकल गए हैं। अभी 5,700 क्वांटिटीज ही यहाँ पर बची है, यानी यहाँ पर एक निगेटिव डेल्टा डाइवर्जेंस हमें देखने को मिला है। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद 2 बार बायर्स ने यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश की, ये जो ब्रेकआउट है वो डिफेंड करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो सेलर्स अग्रेसिव हो चुके थे। तो हमें इस तरह से ऑर्डर फ्लो में ये चीज़ें साफ तौर पर दिखती है कि मार्केट में यहाँ पर कौन डोमिनेट ज़्यादा कर रहा है। यहाँ पर बायर्स ने कोशिश बहुत की, लेकिन ये जो इतना भारी बाइंग डेल्टा होने के बावजूद यहाँ पर मार्केट जो है वो ऊपर रहने में कामयाब नहीं हुआ है। ये जो ब्रेकआउट कैंडल का हाई था वो ब्रेक करने में कामयाब नहीं हुआ, और जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक हुआ हमें यहाँ पर जो है वो फॉलो थ्रू नीचे की तरफ सेलिंग देखने को मिली है। यानी कि ये जो बायर्स थे 11,500 वो सारे के सारे टैप्ड बायर्स थे। जो लोग 5 मिनट के कैंडल के ऊपर का बाय करते हैं, निकलने के बाद बाय करते हैं, वो जो स्ट्रैटेजी यूज करते थे वो सारे के सारे बायर्स यहाँ पर जो है वो ट्रैप हुए। और एक चीज देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद रेड कैंडल बनी, उसके बाद रिटेस्ट बना के फिर मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी इस रेड कैंडल के ऊपर। यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से बायर्स को ट्रैप करने के लिए ये जो है वो कैंडल यहाँ पर बनी है। और जैसे ही इस ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक हुआ हमें यहाँ पर एक फर्दर फॉलो थ्रू सेलिंग जो है वो हमें कंटिन्यूसली देखने को मिली।
और उसके बाद देखिए मार्केट ने कहाँ पर होल्ड दिखाया है, मार्केट ने इस जोन के आसपास होल्ड दिखाया है। तो चलिए अब बताता हूं मैं ये जोन एक्चुअली में है कौन सा। ये है 5 मिनट का कैंडल, और ये जो 5 मिनट के कैंडल में मैंने जो जैसे कि बोला था आपको, हाईएस्ट बाइंग यहाँ पर हुई है इस कैंडल में, लगभग 24,000 का पॉजिटिव डेल्टा बना है। तो ऑर्डर फ्लो का इस्तेमाल करते ही हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पर ट्रेड हुआ है और हाईएस्ट बाइंग यहाँ पर हमें कहाँ पर देखने को मिली है। तो ये जो जोन निकल के आ रहा है 50,690 से लेके 50,730, इस जोन में देखिए यहाँ पर 12,000, यहाँ पर 8,200 और यहाँ पर 10,000, यानी ये जो 40,000 की बाइंग थी उसमें से 30,000 क्वांटिटीज की जो बाइंग है वो खाली एक इसी जगह पे हुई है। ये जो जोन यहाँ पर बना है इसी जगह पर ये बाइंग देखने को मिली है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर फिर से आएगा तो यहाँ पर जो है वो मार्केट ने एक होल्ड दिखाया। जो ये बायर्स थे ये यहाँ पर अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे थे। तो इसका इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिला, जैसे ही मार्केट ये यहाँ पर ट्रैप बनाते हुए नीचे आया, सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, एक ग्रीन कैंडल बनाई है, ये देखिए। लेकिन जिसको ऑर्डर फ्लो का नॉलेज है वो क्या करेगा, यहाँ पर डेल्टा देखेगा। तो यहाँ पर देखिए कैंडल भले ही ग्रीन बनी हो लेकिन यहाँ पर जो है वो इस कैंडल में एक्चुअली 5,800 से ज़्यादा क्वांटिटीज यहाँ पर शॉर्ट की गई है। यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल थी ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप थी। कौन सा ट्रैप था, बायर्स का ट्रैप था। इन बायर्स ने यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश की है लेकिन यहाँ पर वो बायर्स जो है वो सफल नहीं हुए। और इसके बाद जैसे ही मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया तो मार्केट में यहाँ पर हमें फर्दर सेलिंग देखने को मिली है। और वो किस तरह से हम इसको ट्रेड कर सकते थे ये हम अब देखेंगे। तो हमें यहाँ पर दो मौके मिले ट्रेड करने के लिए। एक पहला मौका जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला है, ये जो ट्रैप्ड बायर्स थे इनको हम ट्रेड कर सकते थे यहाँ पर शॉर्ट करके। और दूसरा मौका हमें इस जोन के आसपास देखने को मिला है। इस जोन के आसपास लगभग 30,000 क्वांटिटीज यहाँ पर बाई हुई है। मार्केट जैसे ही इस जोन के आसपास आया, मार्केट में यहाँ पर हमें एक पुल बैक देखने को मिला, लेकिन इस पुल बैक में वो उतना दम नहीं था। यह हम किस तरह से पता लगा सकते थे, तो यहाँ पर ये देखिए मार्केट यहाँ पर आया है, इसके बाद मार्केट में जो पुल बैक की कैंडल्स यहाँ पर बनी है उसमें डेल्टास देखिए। सबसे पहले ये ग्रीन कैंडल बनी, इसमें अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम आया, लगभग 1,500 क्वांटिटीज। उसके बाद की जो फॉलो थ्रू दो कैंडल्स बाइंग की ग्रीन बनी है, इसमें एक्चुअली में हुआ क्या है देखिए। कैंडल में यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डेल्टा डाइवर्जेंस हमें देखने को मिला है, यानी 1,300 क्वांटिटीज यहाँ पर बाई हुई है, लेकिन कैंडल क्लोज होते होते वो सारे के सारे बायर्स यहाँ से गायब हो गए और वहाँ पर एग्रेसिव सेलर्स यहाँ पर आए और कैंडल क्लोज होते होते जो डेल्टा है वो -660 तक पहुँच गए। यानी कि ये सारे के सारे बायर्स को इन सेलर्स ने यहाँ पर खा लिया है। उसके बाद जो बड़ी कैंडल बनी वहाँ पर भी ऐसे ही देखने को मिला, 2,500 क्वांटिटीज यहाँ पर बाई हुई, लेकिन कैंडल क्लोज होते समय ये सारे के सारे सेलर्स यहाँ से गायब हो गए और खाली 900 बायर्स ही यहाँ पर बचे हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ, ये जो बायर्स थे, ये जो पुल बैक था, ये खाली एक ट्रैप था। इन बायर्स का एक यहाँ पर एक डिफेंड करने का प्रयास था, बाकी कुछ नहीं था यहाँ पर। सो मार्केट में जैसे ही इस कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक किया, इस जोन को नीचे की तरफ मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पर क्या हुआ है देखिए। जैसे इस बार जैसे 5 मिनट के कैंडल के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पर सस्टेन हुआ, लेकिन फॉलो थ्रू बाइंग यहाँ पर नहीं आई। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, मार्केट ने इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया और उसके बाद क्या हुआ है मार्केट में, जैसे ही नीचे की तरफ यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला, यहाँ पर जो है वो प्राइस सस्टेन हो रही है, यहाँ पर प्राइस जो है वो एक्सेप्ट हो रही है। लगातार यहाँ पर सेल डेल्टा यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए 4,500 सेल क्वांटिटीज,
यहाँ पर छोटी मोटी बाइंग हुई है, खाली 360 क्वांटिटीज, यहाँ पर 420, यहाँ पर 720, यहाँ पर 570, इस कैंडल में 990। मतलब यहाँ पर इस जोन के नीचे प्राइस जो है वो एक्सेप्ट हो रही है, और जैसे ही इस जोन को ब्रेकडाउन कैंडल को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, हमें मार्केट में एक शार्प फॉल देखने को मिला है। ये देखिए, जैसे ही मार्केट ने इस ब्रेकडाउन वाले कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक किया, हमें यहाँ पर मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, और इस तरह से हम ऑर्डर फ्लो का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो मैंने जोन बोला था 50,300 के ऊपर मार्केट जैसे ही निकलेगा, मार्केट में हमें एक फर्दर शॉर्ट कर्विंग रैली देखने को मिलेगी। मार्केट ने देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली उसी जोन से यहाँ पर बाउंस दिखाया, और अच्छा खासा बाउंस हमें देखने को मिला है। और मार्केट में फिर से रिजेक्शन किस जोन से आया, ये जो हमारा ऑर्डर फ्लो का लेवल था ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाइंग हुई थी पहले 5 मिनट के कैंडल में, वही से मार्केट ने यहाँ पर फिर से जो है वो रिजेक्शन दिखाया। तो आप इस तरह से ऑर्डर फ्लो का इस्तेमाल अपने डे टू डे ट्रेडिंग में कर सकते हो, इंट्राडे में, या तो फिर आप स्विंग ट्रेडिंग में भी इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दी है, आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।